तो शिशु चल रहा है। तो शीतल जल से आश्वासन देना है बच्चे को। तो मतलब क्या है कि ठंडे पानी की छींटे जैसे चेहरे पे मारना, उस तरह की चीजें होती हैं। कह रहे हैं जात कर्म के बाद मधु सर्पी से स्वर्ण भस्म बच्चे को चटानी चाहिए। तो जात कर्म मतलब पूजा पाठ, मतलब मंत्र वगैरह होते हैं कि वो सब पढ़ने के बाद तो मधु सर्पी चटाना है बच्चे को। कैसे? स्वर्ण के साथ, स्वर्ण भस्म के साथ। और किससे चटाना है? अनामिका अंगुली से। ठीक है। बला तेल का अभ्यंग करने की बात आई है। बला तेल से अभ्यंग करना चाहिए। शीरी वृक्ष कषाय, सर्वगंध उदक, रुपये, हेम, इनसे तप्त किया हुआ जल, कपित पत्र कषाय, इनसे स्नान कराने की बात आई है। ठीक है। तो यहाँ तो जनरल बात कर ली। आप वाग्भट में देखोगे, वहां ऋतुओं के हिसाब से बताया गया है कि भाई इस ऋतु में ये वाला जल से, है ना, ऐसे करके तो क्वेश्चन आता है कि किस आचार्य ने ऋतुओं के अनुसार बच्चे को स्नान कराने की बात की है। तो वो वाग्भट है उसका जवाब। खैर, यहाँ तो जनरल है तो सिर्फ पढ़ लो। स्तन्य परिवर्तन काल, तो 3 से 4 रात्रि अभी बात की हमने, ये टाइम शीरजोर का भी है। सभी ने ऐसे कहा जिन्होंने बताया है, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, भावप्रकाश। प्रसूत का बला तेल से अभ्यंग करना चाहिए, मतलब स्त्री को भी बला तेल से अभ्यंग। और वात और औषधियों का क्वाथ उसको पिलाना चाहिए। दोष होने पर पंचकोल गुणोदक के साथ 2-3 दिन देना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि शुरुआत में स्नेहपान मत कराओ। होता क्या है कि प्रसूता को शुरुआत से स्नेहपान कराते हैं अगर फुल टर्म डिलीवरी हुई होती है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि मान लो अगर दोष है कि फुल टर्म नहीं हुई डिलीवरी, या फिर तब भी फुल टर्म हुई है लेकिन तब भी आपको लगता है कि दोष है, तो एकदम स्नेह मत दो। शुरू में पंचकोल गुणोदक इन चीजों का प्रयोग कराओ, 2-4 दिन देख लो, मतलब कि ठीक है पच गए दोष। रक्त शुद्ध हो जाने पर विदारी गंधा से यवागु अथवा शीर यवागु 3 दिन तक दो। इनको रटना नहीं है, बस पढ़ते चलेंगे। आगे देखो, मेन बात यहाँ है। 1.5 माह के पश्चात उसको विगत सूतिका कहते हैं, मतलब कि अब सूतिका का जो टाइम है वो चला गया, 1.5 माह हो जाए तो, या फिर पुनः आर्तव दर्शन हो जाने पर, कुछ अन्य के मत के अनुसार। और यही देख पा रहे हो, यही जो टाइम है 1.5 माह का, यही टाइम बढ़ के हो जाता है 4 माह का अगर गर्भ रूपी शल्य को निकाला गया। मतलब ये है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो वहां पे मूड गर्भ है या इस तरह की कंडीशन है, तो वहां पे ये टाइम जो है वो 4 मास का हो जाएगा। मतलब कह लो कि ऑपरेट किया गया, ऐसे समझ लो आप। कि अगर ऑपरेट करना पड़ा तो 4 मास टाइम हो जाएगा, है ना। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बहुत जल्दी। मतलब हमने तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि वो फीमेल आके बोलती है कि वो 3 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, तो आज मैं आई हूँ आपके यहाँ दवा लेने, अपने यहाँ बैठ के ऐसे रिक्शा में या सवारी में किसी। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, है ना, कि फैमिली में केयर नहीं होती उनकी बिल्कुल भी। तो है बहुत सी ऐसी फैमिलीज की नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है। खैर, आगे देखोगे। धन भूमि में उत्पन्न प्रसूता घृत अथवा तेल पिप्पल आदि कषाय के अनुपान से सेवन करें। तो धन भूमि कह रहे हैं यहाँ पे, घृत तेल ले सकते हैं शुरुआत से, लेकिन पिप्पल आदि द्रव्य जो है उनके कषाय के साथ, कोई खास नहीं है। बलवान स्त्री 3 से 5 दिन स्नेहपान करे, अभ्यंग करा सकते हैं उसको शुरुआत से। और अबलवान स्त्री है, मतलब अबला है, तो उसको 3 से 5 दिन यवागु प्रयोग कराना चाहिए। मतलब वो ये दोषों के बारे में है ना, तो शुरुआत में यवागुपान कराना है। इसके बाद अन्न दे सकते हैं, स्निग्धनपान। उष्ण जल से स्नान करे। क्रोध, आयास, मैथुन इनका परित्याग करे। मिथ्याचार जनित रोग कृत साध्य होते हैं, कि अगर रूल ये फॉलो नहीं किए तो जो रोग हो जाएंगे ना वो कृत साध्य हो जाएंगे, जो भी रोग उत्पन्न होगा। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है वो ये है अगला वाला, कि अपतर्पण जन्य रोग जो होते हैं प्रसूता के, वो असाध्य होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। तो अपतर्पण की वजह से रोग नहीं होने चाहिए, मतलब वात नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज रोग असाध्य हो जाएंगे। अपरा पातन ना होने पर आना होता है, आदमान होता है, भाव प्रकाश योग रत्नाकर, शूल, आदमान, अग्निमांद्य हो जाता है। कोई खास नहीं। मेन देखो आगे। अब कैसे इस अपरा को बाहर निकालना है। तो केश वेष्टितव्य, अंगुलिया प्रसरज रेत। मतलब बालों पर, माफ करें, उंगली पर बाल जो है वो लपेटने हैं और गले में टच करना है जैसे, तो उससे एकदम वॉमिटिंग जैसा महसूस होगा। तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा एब्डोमिनल, तो अपरा जो है वो अपने स्थान से मतलब रिलीज होने लगेगी। तो एक तो ये चीज है। फिर सरसप और सर्प निर्मुख कटु तेल में मिलाकर योनि धूपन करने की बात आई है। लांगली मूल कल्प हाथ पैर के तल पर लगाने की बात आई है। याद रखना, लांगली मूल कहाँ लगाना है? हाथ पैर के तलवों पे। सिद्धार्थक तेल की उत्तर बस्ती, नख अपकर्तन कर स्निग्ध हाथों से अपरा को बाहर निकालें। सिद्धार्थक तेल की उत्तर बस्ती देने की बात आई है। ठीक है। और नख अपकर्तन कर स्निग्ध हाथों से अपरा को बाहर निकालें, तो देख लोगे। ये काफी जरूरी है। सिद्धार्थक तेल अपरा पातनार्थ पूछा जाता है। ये शायद हेमंत से पूछा गया था। और कल सभी को नियुक्ति मिल गई है। जो यूपी वाले एमओ थे, उत्तराखंड वाले भी ना, पूनम का भी वहाँ उत्तराखंड भी हुआ था, उसका यूपी भी हुआ था। तो उसने उसको भी मिल गई उत्तराखंड में नियुक्ति, और यूपी वाले तो सभी लोग कल पा गए।
चलो आगे देखो। मुस्कान, ये नंदिनी ने नहीं दिया था क्या एग्जाम, एमपी वाला जो एग्जाम था वो? नहीं सर, हम लोगों का बैच नहीं दे सकता था ना, वो हमारी गलती थी। अच्छा, ठीक है। इंटर्नशिप का इशू था, तो पूरे एमपी में किसी ने भी नहीं दिया था हमारे बैच को। ठीक है, चलो देखो आगे फिर। चरक, वात, मूत्र, पुरीष आदि सभी बाह्य मार्ग से निकलने वाले मलों का अवरोध हो जाता है। ऐसे चरक ने कहा है कि सभी मलों का अवरोध हो जाएगा अप्रसंग होने पे। अष्टांग हृदय, अप्रसंग का कारण वायु को कहा। तो मेन बात तो ये निकल के आती है कि अप्रसंग किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से होता है। और ये भी सवाल आ चुका है, अप्रसंग में ही योनि में गुड़ और शुंठी कल्क का लेप आया है। गुड़ और शुंठी कल्क, तो ये भी याद रखेंगे, सवाल आ चुका है इसके ऊपर, शुंठी लेप पे। सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, लांगली मूल कल्कलेप कहा उन्होंने, कहां पर? पाणिपात पर, जो हम पढ़ कर आए हैं। लेकिन अष्टांग हृदय ने यही लेप हाथ और उदर पर करने को कहा है। हस्त और उदर पर लेप लगाना है, ध्यान रखना। अष्टांग हृदय ने पैरों पे नहीं कहा, हाथ पे और उदर पे कहा है। सिद्धार्थक, घृत और अगध का प्रयोग उन्माद रोग में बताया गया है। सिद्धार्थक स्नान आप पढ़ोगे, कुष्ठ में आया है, ठीक है। और यहाँ देखा आपने सिद्धार्थक क्या, अपना पातनार्थ, लो, सिद्धार्थक तेल। ठीक है, सिद्धार्थक तेल। आगे देखिए। अच्छा, ये भी शायद बताया होगा मैंने, सिद्धार्थक जो मेडिसिन है, इसका प्रथम बार जो नाम है वो किसने दिया सिद्धार्थक का? नहीं बताया? सुश्रुत ही है, सुश्रुत में ही है, ठीक है, और कहीं नहीं आया, पहली बार नहीं में आया सुश्रुत, सिद्धार्थक। नेक्स्ट देख लो, मक्कल। कह रहे प्रजाता की कंडीशन है मक्कल, रक्त और वात की वजह से होती है। तो रुका हुआ रक्त रहता है, और वात तो है ही शूल कराने में कारण। तो रक्त और वात की वजह से प्रजाता में होने वाला शूल है मक्कल। नाभिर अधा, नाभि के नीचे की तरफ, पार्श्वी और बस्तो, बस्ती शीर्षी व ग्रंथिम करोगे। कह रहे नाभि के नीचे की तरफ, बस्ती के पार्श्व में, बस्ती के सिर में, यानी बस्ती का जो शीर्ष भाग है वहां पे, ठीक है, ग्रंथि बन जाती है। और आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, जब एक्स्ट्रा मैटर पढ़ रहे थे हम लोग, कि माधव ने हृदय में शूल होना बताया है, ध्यान आ रहा है? बाकी अष्टांग संग्रह हृदय, तो बस्ती सिर उधर शूल, अष्टांग हृदय बस्ती सिर कोश शूल, तो एक ही बात है। तो वो नहीं याद करना, ये याद रखना कि माधव ने हृदय में भी शूल होना बताया इसके अंदर, ठीक। तो नाभि बस्ती उधर में शूल होता है। सूचि भीर इवन स्तुत्यते भिद्यते दीर्घते च पकवाश, तो सुई से चुभोया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है उधर को, पकवाश को, ऐसा लगता है। समन्ताद आधमानम मूत्र संगश्च, तो आधमान होता है, मूत्र संग हो जाता है, ठीक। तो मूत्र संग होना याद रखना। देखो, जब भी पेन होता है ना, तो मूत्र संग हो जाता है। जब भी आप देखोगे कि लोअर ट्रैक में कहीं भी अगर पेन होता है, इस तरह की समस्या आती है, तो यूरिन पास नहीं होता, क्योंकि जनरल यूरिन पास करने में पेन होता है, बात ही होती है, तो इसलिए यूरिन पास नहीं हो पाता। तो ये मेन कैरेक्टर है, तो आप याद रखना, पूछ लेते हैं लोग इस चीज को, मूत्र संग। चिकित्सा में देख लें, तो वीर तरवादी सिद्धम जल मूषक आदि प्रतिवापम, कि वीर तरवादी गण के द्रव्य जो है उनसे सिद्ध किया हुआ जल मूषक आदि का प्रतिवाप है। यव क्षार चूर्णम व सुख उदकेन पिप्पली आदि क्वाथेन व पिप्पले आदि चूर्णम व सुरामंडेन वरुण आदि को अथम व पंचकोल एला प्रतिवापम पृथक पढ़ने आदि को आद भद्रदारु मरीच के साथ, पुराण गुड़ त्रिकटु चतुर्जात के साथ, और अरिष्टपान। देखो बाकी कुछ तो याद करने जैसा है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा उष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल हुआ है। तो पिपली है, जैसे रिपीट हुआ है बार बार, तो इसको देख सकते हो आप। दूसरा, अगर एक चीज ध्यान से देखो, तो अल्कोहल का प्रयोग आया है, क्योंकि शूल के अंदर ना, आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट था पहले कि शूल का शमन करना है, तो सुरा था। तो सुरामंड यहाँ भी है। वारुणी आप जानते हो, वैसे सुरा होती है, किस तरह नाम आया। फिर यहाँ अरिष्टपान की बात आई, ठीक। तो एक नजर डालो, कहीं सवाल ऐसा पूछा नहीं जाता। आगे चलेंगे। और चिकित्सा में लिखा है, अष्टांग संग्रह ने भारंगी नागर देवदारू कल्क उष्ण जल के साथ सेवन करने को, वाग्भट ने ही, मतलब संग्रह हृदय दोनों, अंशुमति द्वय के क्वाथ में मरिच भद्रदारू कल्क मिलाकर प्रयोग करें। अंशुमति द्वय के क्वाथ में। योग रत्नाकर ने शुद्ध हींग और घृत का प्रयोग बताया है। आगे देखिए, बालक सेवा, ये जरूरी बातें नहीं थी जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है। बालक सेवा, कि बच्चे का कैसे ख्याल रखोगे। और तो सोम परिव्रतम सोम वस्त्रास्त्रयाम शय्यानाम शायेत, कि बच्चा जो है उसके सोने के लिए जो वस्त्र है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो, सॉफ्ट हो, पीलू बदर नीम परुषक, इसके पंखे से हवा करनी है। रक्षोग धूप करनी है, वहां धुआं करना है उन द्रव्यों का जो बालक के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ से जरूरी चीजें हैं, पाणी पात सिर ग्रीवा, इनमें रक्षोग द्रव्य बांध है। तो उसमें मेनली वचा की बात आती है,
तो वो याद रखने, यहाँ लिखा नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे पीडीएफ में। तो वचा एक मेन द्रव्य ऐसा कहा गया है कि उसको धारण करना चाहिए। तिल, अत्सी, सरसप, इनके कणों को कह रहे हैं कि जहां बालक रहता है, जो उसका रूम है मतलब, तो वहां चारों तरफ फैला दो कि कोई आए तो फिसल के गिर जाए। और मैंने बताया होगा पहले भी कि जो ऑयल होते हैं ना, वो निकाले जाते हैं, वो जो क्रश होते हैं पैरों से, तो उन ऑयल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो वो भी एक कारण है, आप देख लो कभी कि फंगल इन्फेक्शन किसी को हो जाता है, जैसे हम सरसों का तेल, कई बार जब कोई मेडिसिन नहीं होती हम बोल देते हैं कि सरसों का तेल जो उसको लगा लो, है ना, तो फंगस ग्रोथ को घटा देता है। तो इस तरह चीजें सोच सकते हो। नेक्स्ट है तिल, अत्सी, सरसप, इनके कड़ों को फैला दें, अग्नि जलाएं, और व्रणितोपासनी अध्याय के अनुसार चिकित्सा करें। मतलब व्रणित के लिए जो चिकित्सा सारी बताई गई हैं। 10वें दिन माता पिता स्वस्ति वाचन करा के अभीष्ट अथवा नक्षत्र के अनुसार नामकरण करें। तो ये सवाल पूछा जाता है कि बच्चे का नामकरण कब कराते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें आगे, लेकिन फिलहाल जो बेसिक याद करना होता है, एक जनरल आंसर, वो 10 है, कि 10वें दिन बालक का नामकरण कराया जाता है। ठीक, जो भी रखना है, छोटू, तो एक तो वाला नाम हो गया, और एक हो गया कि बड़े लोग मिले तो फिर क्या नाम होगा, है ना। जैसे गाँव में किसी का नाम घसीटा राम भी होता है, तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है, घसीटा राम क्या नाम रख दिया मेरा, है ना। लेकिन ठीक है, वो बड़ों के लिए, छोटे में छोटू वोटू जो भी कहोगे, तो दोनों नाम रखने होते हैं मतलब। धात्री की नियुक्ति करनी है, तो धात्री कैसी होनी चाहिए? धात्री मतलब वो जो बच्चे का ख्याल रखेगी। ठीक है, तो यथावर्ण, मध्यम व्यय, आरोग्य वाली, शीलवती, आचपल, है ना। औरतों की बहुत लड़ाई होती है कि बोलती बहुत है ना। मेरे यहाँ जितनी काम वाली आई होंगी ज्यादातर इसलिए हटी होंगी कि ये इसने जवाब दे दिया, अरे ऐसा बोल दिया, तो उसे हटा दिया जाता है ना, कि ये बात नहीं मानती है, इसे बोलो गलती है कुछ तो जवाब देती है। तो खैर, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब आचपल कि ऐसा लगता है कि बहस कर रही है हमारे साथ। तो यथावर्ण, मध्यम व्यय, आरोग्य वाली, शीलवती, आचपल, जीवद्वत्साम, दोगध्री, उसकी खुद की संतान जीवित रहती हो, दोगध्री यानी स्तन्यपान करा सके बालक को। और इसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पे कह दिया श्यामा श्रेष्ठ होती है। जो श्यामा है मतलब, तो इसके दुग्ध का गुण बताया गया है कि शीतकाल में उष्ण दुग्ध आता है, उष्ण काल में उसको शीत दुग्ध आता है। और दुग्ध का वर्ण कैसा होता है? तप्त कांचन वर्ण, यानी गोल्ड के जैसा कलर होता है। तो ये बालकों में आरोग्य और बल की वृद्धि करने वाली है। तो आपको इतना याद रखना है कि धात्री जो होनी चाहिए, तो वो श्यामा को श्रेष्ठ कहा गया है। बस इतना, यही मेन बात है, श्यामा धात्री श्रेष्ठ है। अब बालक, अच्छा इसमें एक दो पॉइंट लिखे हुए थे, ये कुछ ना कॉम्प्लिकेशंस है। तो कहा गया कि अगर ऊर्ध्व स्तनी हो तो वो कराल कर। तो कराल का मतलब ऐसा लिखा है कि बच्चे में भयंकर व्याधि हो सकती है, उस तरह की बात की गई। तो कराल एक वर्ड आया, तो याद रखना आप। ऊर्ध्व स्तनी होगी अगर, कौन? धात्री, तो बालक मतलब कराल कर, उसको कराल करने वाली। और लंब स्तनी, तो बच्चे को मरण हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ऊर्ध्व स्तनी कराल कर, तो कराल का मतलब ऐसा भी मिलता है कहीं कहीं कि बच्चे की दृष्टि ऊपर की ओर रुक जाती है। तो खैर, आप तो शब्द के साथ जाओ। तो ऊर्ध्व स्तनी कराल और लंब स्तनी मरण, ये कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं। अब बालक को दुग्धपान कैसे कराना है? तो पहले सिर से स्नान कराना है बालक को, उत्तर की ओर मुख करके बैठा है उसको, धात्री पूर्व की ओर मुख करके बैठे, दक्षिण स्तन धोकर कुछ दुग्ध बाहर निकालकर, एक मंत्र है चतवारा सागरम ऐसा करके, तो वो मंत्र पढ़कर दुग्धपान कराए। ये तो जो पढ़ा सो पढ़ा, ये काम की बात नहीं है। मेन जो है वो ध्यान से अब देखोगे, इस पे सवाल आता है। सुश्रुत भाव प्रकाश कहते हैं कि कुछ दुग्ध निकालकर तब स्तन्यपान कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है बच्चे में? कास, श्वास, वमी प्रादुर्भाव, बच्चे को श्वास, कास और वमन, ये रोग हो सकता है। तो पहले कुछ स्तन्य निर्हरण करना है, निकालना है, उसके बाद स्तन्यपान कराना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, संग्रह ने इसमें क्या किया कि एक रोग और जरूरी बात है कि श्वास, कास, वमी, ये बाकी की है सुश्रुत भाव प्रकाश। और अष्टांग संग्रह श्वास, कास, वमन और ज्वर, उन्होंने ज्वर को, एक ही धात्री प्रशस्त है, अनेक धात्री दुग्ध मिलकर असात में हो जाता है ना। वैसे भी अगर कई लोग पे जिम्मेदारी डालोगे, सब एक दूसरे पे डाल देते हैं, वो काम होता ही नहीं। तो एक ही धात्री प्रशस्त है, कह रहे हैं, अनेक नहीं। चरक सुश्रुत एक धात्री की बात की है। अष्टांग हृदय, वो दो धात्री की बात करते हैं, बड़े दिल वाले हैं, हृदय है नाम उनका, तो दो धात्री। और बौद्धिक साहित्य में चार धात्री की बात आई है, चार धात्री। क्लियर? अष्टांग संग्रह वो लिखते हैं, ना गर्भिणियां पिबेत स्तन्यम पारिगर्भिक वृद्धि तक। तो एक रोग होता है पारिगर्भिक, पीडिया में पढ़ोगे आप लोग,
तो उसका कारण बताया अष्टांग संग्रह ने कि गर्भिणी स्त्री जो होती है ना, अगर उसको माफ करें, मतलब यह है कि स्त्री जब गर्भिणी हो जाती है ना, तो स्तन्य नहीं आता उतना। और अगर उसका बच्चा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जनरली हम लोग 6 महीने पे वीनिंग की बात करते हैं कि माता जो है 6 महीने तक अपने बालक को स्तन्यपान कराए। उसके बाद धीरे धीरे और चीजों को इंट्रोड्यूस करें, और कोशिश करनी चाहिए 6 महीने के बाद जितना जल्दी हो विनिंग करा देते हैं, मतलब स्तन्यपान नहीं कराया जाता उसके बाद, ठीक। लेकिन ऐसे बहुत आप फैमिलीज में देखते होंगे कई जगह अड़ोस पड़ोस में कि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, 2-2 साल के होते हैं, तब भी माता के स्तन्य पे निर्भर होता है, ऐसे बहुत जगह होता है। तो उस कंडीशन की मेनली यहाँ बात कर रहे हैं कि उस समय मान लो माता गर्भिणी हो गई है, तो स्तन्य कम हो जाएगा, तो उस बच्चे को पारगर्भिक रोग हो जाता है, ऐसी कंडीशन है। तो ना गर्भिणी पीड़ित स्तन्य पारिगर्भिक वृद्धि तक, ठीक, पारगर्भिक रोग हो जाता है गर्भिणी स्त्री का स्तन्यपान करने से। नेक्स्ट देखोगे हारित। स्त्रियों में प्रसव बल के साथ होता है, जिसके कारण श्रोतो विशुद्धि हो जाती है और शीर तत्काल ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका कारण है कि भाई शीर एकदम से एक टाइम आया कि डिलीवरी हुई, उसके बाद स्तन्य आने लगा, तो ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रसव जो होता है बल के साथ होता है, जिसकी वजह से श्रोतो विशुद्धि और तत्काल शीर परिवर्तित हो जाता है। सद्य प्रसूता स्त्री का दुग्ध कफ प्रधान होता है, इसलिए कह रहे हैं परित्याग करना चाहिए। 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट दोगे, सभी कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात है कि हारिस ने कहा कि स्त्रियों में प्रसव बल के साथ होता है, जिसके कारण शीघ्र तत्काल परिवर्तित हो जाता है। तो इसके ऊपर एक सवाल ये भी आता है कि कन्याओं को स्तन रोग नहीं होते, है ना, वो प्रसूता को होते हैं। तो उसका कारण भी यही बताया गया है कि स्रोतों के मार्ग जो होते हैं वो अवरुद्ध होते हैं, जो धमनियां होती हैं अवरुद्ध होती हैं। तो इसलिए पहले मतलब जो पैथोलॉजी है, इन्फेक्शन है, कि वो एंटर नहीं कर सकता, तो रोग नहीं होते बाद में, क्योंकि प्रसव के बाद वो मार्ग खुल जाता है, तो रोग होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये सवाल भी आता है, तो कहीं आपको मिलेगा लगाते हुए। नेक्स्ट देखेंगे कि सद्य प्रसूता स्त्री का दुग्ध कफ प्रधान होता है, इसलिए परित्याग करना है। तो स्टार्टिंग का मिल्क जो है उसके लिए मना कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सुश्रुत ने कहा शुरू के 3 दिन नहीं देने के लिए, जैसे, ठीक है ना। आगे चलें। स्तन्य नाश का कारण क्रोध, शोक और अवात्सल्य, मतलब स्त्री गुस्से में है, शोक में है, या फिर संतान के प्रति स्नेह नहीं है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि स्तन्य परिवर्तन का मेन कारण क्या होता है। तो सबसे मेन जो कारण बताया गया है ना, वो यही है वात्सल्य। यहाँ तो अवात्सल्य लिखा हुआ है कि संतान में स्नेह नहीं है। सबसे मेन मानते हैं वात्सल्य, कि बच्चे के बारे में सिर्फ सोच के भी स्तन्य परिवर्तन हो जाता है ना। नेक्स्ट देखो, सुश्रुत। काकोल्यादि गण के द्रव्य कहा स्तन्य जनन करने वाले होता है। तो सुश्रुत सूत्र में पढ़ेंगे क्या द्रव्य होते हैं वो, फिलहाल याद रखो कि काकोल्यादि गण जो है पूरा वो स्तन्य जनन होता है। प्लस मुस्तादि, वचादि, हरिद्रादि गण, ये स्तन्य शोधन का काम करता है। ये आप पढ़ चुके हो, मस्त, वचा, हरिद्रा, स्तन्य शोधन। लगे हाथ बता दो, स्तन्य शामक, शायद बता चुका हूं आप लोग को, द्रव्य मल्लिका। 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 ठीक है, मल्लिका। मल्लिका। ठीक है बेटा। तो मल्लिका लिख लोगे, स्तन्य शामक, अगर नहीं पता आपको। और देख लेंगे काश्यप ने क्या क्या द्रव्य बताए हैं कुछ। कह रहे हैं शीर वृद्धि, मतलब गैलेक्टोरिया, की बहुत ज्यादा स्तन्य परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मंड और इक्षु, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शीर वृद्धि के अंदर मंड और इक्षु का प्रयोग निषिद्ध है। प्लस चिकित्सा की अगर बात करें शीर वृद्धि में या शीर घनत्व के अंदर, तो क्या है, वमन साध्य विकार, कि शीर ज्यादा घन हो, है ना, कि फैट कंटेंट कह लो कि ज्यादा हो, या शीर वृद्धि हो गई हो, तो उस कंडीशन में वमन कराना चाहिए, वमन साध्य विकार है। निरंतर श्राव होता हो, विरेचन भी कराने के लिए लिखा हुआ है, निरंतर श्राव हो रहा हो तो विरेचन भी कराना चाहिए। तीक्ष्ण अग्नि वाली धात्री में भ्रंगण चिकित्सा करानी चाहिए। मंद अग्नि वाली में दीपन, और विषम अग्नि वाले में पथ्य का सेवन कराना चाहिए, कि पथ्य करके अग्नि उसकी सम कर दी जाए। देख लेंगे, ऊपर के पॉइंट जरूर थे। शीर वृद्धि में मंड और इक्षु नहीं लेना, शीर वृद्धि शीर घनत्व में वमन कराना, बस 2 ही पॉइंट जरूरी थे वो। धात्री क्षार और क्षार प्रधान औषध द्रव्यों का प्रयोग ना करें। क्षार प्रजा को नष्ट करने वाला होता है, ठीक है, मतलब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है क्षार। बच्चों में रोदन का मेन कारण क्या है, बच्चे क्यों रोते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो हंगर। ठीक है, भूख की वजह से रोते हैं बच्चे। योग रत्नाकर ने इसकी चिकित्सा बताई है कि पिपली, त्रिफला, घृत और शोध। जब आप डिसाइड ना कर पाओ बच्चा क्यों रो रहा है, तो पिपली, त्रिफला, घृत और शोध, यानी मधु सरबी के साथ त्रिफला और पिपली। ठीक है, भाव प्रकाश ने बीजपुर दल चूर्ण मधु के साथ लेने के लिए, ये नींबू की एक वैरायटी है,
उसका चूर्ण कह रहे हैं मधु के साथ लेने के लिए, तो इससे सुखपूर्वक निद्रा आती है और वायु का अनुलोमन हो जाता है। ऐसा भाव प्रकाश ने लिखा, ये भी याद रखोगे। बीजपुर दल चूर्ण मधु के साथ। बालकों में रोग ज्ञान कैसे करते हैं? तो पहले तो ये समझ लो, एक सवाल आता है कि दुनिया में दुष्कर कार्य करने वाले, यानी सबसे मुश्किल काम करने वाले कौन लोग हैं? तो तीन लोग कहेंगे जो सबसे मुश्किल काम करते हैं। एक होता है जो बच्चों का चिकित्सक होता है, एक बच्चे की माता या धात्री जो भी कहो आप, और तीसरा खुद बालक। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, तीनों को करना होता है कोऑर्डिनेट, और बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे से क्या बात करोगे। ठीक है, बच्चा क्या बताता होगा अपनी माँ को, है ना, माँ फिर आपको क्या बताएगी। तो कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इन तीनों को कहा गया कि दुष्कर कार्य करने, बहुत मुश्किल काम करने वाला है, कि बच्चा कैसे समझाए अपनी बात, है ना, डॉक्टर कैसे समझे उसकी बात, और वही सेम माँ के लिए भी। तो बच्चों में रोग ज्ञान करने के लिए पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है पीडिया के अंदर, वेदना अध्याय। तो उसमें हम देख के ये पता लगाते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं कि भाई बच्चा ये एक्टिविटी करेगा तो मतलब उसको ये समस्या हो रही है। तो उसी से थोड़ा बहुत टॉपिक जो है वैसे ही वो ये लिखा हुआ है, देख लो। तो कह रहे हैं कि अंग प्रत्यंग देशे तु रुजा यत्रस्य जायते मुहुर्मुहु स्पर्शाति तम स्पर्श माने च रोग होती, कि बच्चे को जहां जहां वेदना होती है वहां बार बार टच करता है, और टच करने के बाद रोता है, तो ये पहचान है कि उसको वहां वेदना हो रही है। ठीक है। मूर्धा रोग, निमिलिताक्ष शिरोनाधार्यत, कहने का सिर के रोग है, तो बच्चा अपनी आंखें बंद रखता है और सिर को धारण नहीं करता, मतलब गर्दन रोक के नहीं रखेगा, गिराता रहेगा बार बार। अगर सिर का कोई रोग है तो अपनी आंखें बंद कर लेगा और सिर को रोकेगा नहीं, मतलब गिराता रहेगा बार बार। अगर बस्ती रोग है बच्चे को तो मूत्र संग, यूरिन नहीं पास करेगा। रुजा, तृष्णा, मूर्छा, तो कोई खास नहीं, आसान है, ये तो पहचान लोगे। कोष्ठ रोग में देखो, विड़ मूत्र संग, वैवण्य, छर्दी, आदमान, आंत्र पूजन, अगेन इजी है। और रोने से सर्वत्र दोष जानना चाहिए, मतलब जैसे फीवर हुआ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो पूरे शरीर को इन्वॉल्व करती है, तो कह रहे हैं अगर बच्चा रो ही रहा है लगातार, समझ ही नहीं आ रहा, तो सर्वत्र दोष जानो। नेक्स्ट देखिए। तो इन वालों में जो याद करने का है वो मूर्धा रोगी है एक पॉइंट, कि निमिलिता शिरोनाधार्य, बाकी तो कुछ खास है नहीं। वेदना ध्यान पूरा जरूरी है, पीडिया में वो पढ़ेंगे हम। बालकों में मृदु और छेदनी औषध देते हैं। वो मृदु इसलिए देनी है कि बच्चे को नुकसान करेगा कुछ भी तीक्ष्ण दोगे तो, लेकिन छेदन भी देना पड़ेगा कि जो काट दे कफ को मेनली, क्योंकि बच्चों के जो मेनली विकार होते हैं ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में मोस्ट कॉमनली कौन से रोग होते हैं, तो आंसर लगाया जाता है URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बच्चों में कफ की प्रधानता होती है ना। तो कफ है, अब कफ को तोड़ने वाले द्रव्य चाहिए ना उसको निकालने के लिए, तो छेदनीय द्रव्य होना जरूरी है। इसलिए हम शहद की बात करते हैं, हनी। हनी यही काम करता है कि मृदु तो होता है लेकिन कफ को तोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, देखो। तो शीरप में कह रहे हैं शीर सर्पी के साथ धात्री को औषध देनी चाहिए। देखो जरूरी बात है कि बच्चा है शीरप 1 साल तक का, वो माता के स्तन्य पे ही निर्भर है, अलग से तो कुछ खाता नहीं है। तो औषधि जो देनी है बच्चे को नहीं देनी, उसकी माता को देनी है, मतलब धात्री को देनी है। तो शीर सर्पी के साथ धात्री को औषध दें। फिर है शीरन्नाद, तो बच्चा भी खाता है प्लस माता का स्तन्य भी लेता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे औषधि बालक को और धात्री को दोनों को दी जाती है कंडीशन के हिसाब से, तो बालक भी और धात्री भी दोनों है मेडिसिन लेने वाले। अन्नाद बालक, जो स्वयं मेडिसिन ले रहा है, माता से कोई संबंध ही नहीं सीधा उस तरह से, तो वो बालक को ही औषधि देनी है। औषध की मात्रा कितनी दोगे? तो मासाद ऊर्ध्वम शीरप, कि 1 मास से बड़ा बालक है, शीरप बालक है, तो उसको मात्रा देनी है अंगुली पर्व द्वय, अंगुली के 2 पोर्वों में जितनी मात्रा आती है उतनी मात्रा। शीर अन्नाद के अंदर कोल अस्थि मात्रा बेर की गुठली के बराबर, और अन्नाद में कोल मात्रा यानी बेर के बराबर। तो शीरप को अंगुली पर्व द्वय, शीरप, शीरनाद कोलास्थि मात्रा, और अन्नाद कोल मात्रा। तो याद रखोगे, अगर भूल जाओ तो तरीका ये हो सकता है कि शीर अन्नाद, 2 शब्द आ रहे हैं शीर और अन्न, तो यहाँ भी कोल और अस्थि मतलब बेर, उसकी गुठली, तो 2 शब्द आ रहे हैं। ठीक, बाकी इसके अगले वाले में कोल मात्रा है और पहले वाले में अंगुली पर्वत है। नेक्स्ट देखिए। स्तनों पर औषध कल्क का लेप करके बालक को पिलाना चाहिए, ये सुश्रुत ने लिखा है। स्तनों पर औषध कल्क लेप। ठीक, जैसे हम प्रैक्टिस की अगर बात करें तो, जैसे मैंने कहा कि वेनिंग करानी है, कि बच्चे को छुड़ाना है स्तन्यपान, तो हम उस कंडीशन में बता देते हैं ऐसा कि
कोई भी कटु द्रव्य, तिक्त द्रव्य जो है स्पेशली, मतलब उस तरह के द्रव्यों का लेप करके बालक को पिलाने के लिए, तो बच्चे के मन में थोड़ा इस तरह अरुचि हो जाती है कि वो नहीं पीता, फिर उसके बाद नहीं पीना चाहता है धीरे धीरे, तो ये चीज कराते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी लिखा है कि स्तनों पर औषध कल्क लेप करके बालक को पिलाना चाहिए। तो आप मेडिसिन भी इस तरह पिला सकते हो, लेकिन संग्रह ने क्या बोला कि एक मुहूर्त के बाद इसको हटा देना है, जो कल्क आपने लेप किया है, तब बालक को स्तन्यपान कराना है। तो संग्रह ने एक मुहूर्त तक लेप लगाने की बात की है, ये भी याद रखिएगा। वातिक, पैतिक, कफत ज्वरों में क्रमशः 1 2 3 दिन घृत ना दें, मतलब लंघन कराने की बात कर रहे हैं कि 1 2 3 दिन कम से कम घृत तो मत दो बच्चे को, और तृष्णा जब उसको लगती हो तो दुग्ध भी मत दो। तो मतलब लंघन की बात आ गई कि वातिक में 1 दिन, पैतिक में 2 दिन, कफज में 3 दिन। अब कुछ रोग हैं, बहुत जरूरी नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट इनमें जरूरी है तो देख लोगे। एक रोग होता है तालुपात। तो कह रहे हैं मस्तुलुंग क्षय की वजह से होता है। तो मस्तुलुंग मतलब सीएसएफ को हम लोग कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सीएसएफ। तो कह रहे हैं उसके क्षय के कारण होता है, और इसमें वायु तालवास्तु को दबा देती है। तृष्णा अगर लगे इसमें तो कह रहे हैं मधुर सर्पी का प्रयोग करो। मेन बात है शीतांबु उद्वेजन, शीतल जल से सिंचन करना है बालक के ऊपर, छींटे लगाना चेहरे में मतलब। तो दोष क्या हुआ है? वायु, ये याद रखोगे। और चिकित्सा क्या है? शीतांबु उद्वेजन, इतना ही याद रखना है तालुपात के अंदर। नेक्स्ट है तुंड नाभि। तो वायु की वजह से होने वाली कंडीशन है। वातेन आत्मापिताम नाभि सारुजाम तुंडी संज्ञाताम, अगेन दोष याद रखोगे, वात, तुंड नाभि में। तो चिकित्सा में वात को हरने वाली चिकित्सा है, स्नेहन, स्वेदन, उपनाह इत्यादि। गुदपाक एक रोग है, ये भी जरूरी है। तो पित्त की वजह से होता है, पित्त हर चिकित्साएं करानी है। एक सवाल पूछा जाता है कि बच्चों के लिए श्रेष्ठ औषध किसको कहा गया? तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन हमें, एक तो मैंने बताया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिलता है, और इसके अलावा ना एक रोग होता है अहिपूतना, या कह लो नैपकिन रैश या गुदपाक। ठीक है, बच्चों को उनका स्टूल पास किया उन्होंने तो ठीक से क्लीनिंग नहीं हुई, तो उसकी वजह रैशेज हो जाता है। तो उसकी चिकित्सा में रसायन का प्रयोग बताया गया है, तो इसकी वजह से इसको श्रेष्ठ औषध भी कहते हैं बालगो की। ठीक है, तो गुद पाक में यूज होती है, तो याद रखना रसायन पीने में भी यूज हो रहा है और लेप में भी यूज हो रहा है। तो गुद पाक पित्त हर चिकित्सा, और रसायन इसके अ, लिए बेस्ट मेडिसिन है, पीनाने में भी और लेप के रूप में भी। नेक्स्ट है घृतपान, कि बच्चों को घृतपान कराना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। क्षीर बालकों में, क्षीरनाद बालकों में और अन्नाद बालकों में। तो क्षीर बालकों में कहा गया सिद्धार्थक आदि घृत, माने सिद्धार्थक आदि औषधियों से सिद्ध किया हुआ घृत। क्षीरनाद में मधुक यानी मुलेठी आदि द्रव्यों से किया हुआ, और अन्नाद में द्यू पंचमूल आदि द्रव्यों से किया हुआ घृत। तो आप ऐसे याद रखोगे कि सिद्धार्थ और मधु दोनों पंच बन गए, याद करने के लिए कि सिद्धार्थ और मधु दोनों पंच बन गए हैं। ठीक है ना, तो याद कर लेना। तो इनसे सिद्ध किया हुआ घृत। और यहाँ पे लिखा है बेटा शरीर आहाराय। तो श्री ना उसको दुग्ध को बोल देते हैं, दुग्ध आहार को, कि श्री आहार लेते हैं हम, तो कुछ लोग इस तरह बात भी करते हैं। तो ये वो वर्ड लिखा हुआ है शरीर आहार है, तो उसका हम समझ लेना, मतलब स्तन्यपान सिर्फ करने वाले, सिर्फ दुग्ध के ऊपर रहने वाले बालक। तो सिद्धार्थक और मधु दोनों पंच बन गए। कह रहे हैं अगर इस तरह का घृतपान आप कराओगे बालकों को तो उनको आरोग्य मिलेगा, बल, मेधा, आयु इनकी वृद्धि होगी। नेक्स्ट चले, अभी जो पढ़ा हमने वही बात रिपीट होगी बार बार। तो योग रत्नाकर क्षीरादोषधम धात्रेया क्षीरनादस्य च उभयो अन्नादस्य तु बालस्य योजित कुछ लोग, कि शीरप में औषध धात्री को, शीरनाद में दोनों को, और अनाद में सिर्फ बालक को देनी चाहिए। ठीक, तो वही बात है। बालक को जल्दी नहीं करनी चाहिए बैठाने की, है ना, कंपटीशन में नहीं फंसना कि मेरा बच्चा जो है 2 महीने का होकर दौड़ना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होता। कह रहे अगर जल्दबाजी की बच्चे को बैठाने में तो कुब्जता का भय है। ठीक है, तो कोब्जियम भयात, तो 5 माह से पहले बालक को बैठाने की कोशिश नहीं करनी है, 5 माह का टाइम हमारे यहाँ आया है। अदरवाइज कोब्जियम भयात, याद रखेंगे, सवाल आता है इस पे। स्त्री दुग्ध के अभाव में, अगर माता का स्तन बच्चे के लिए अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में, या फिर माता को कोई ऐसा रोग हो जो बच्चे को हो सकता है स्तन की वजह से, तो कह रहे हैं शीर ही साथ में होता है बच्चे के लिए, यानी शीर से बेस्ट तो कुछ है नहीं, तो देना तो शीर ही है। लेकिन कौन सा शीर कंसीडर करना है पहले? अजय शीर। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तब गाय का शीर। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी माता के स्तन के भाव में, आप आंसर लगाओगे अजय शीर, ना कि गोशीर। याद रखना, इस बेसिस पे कि यहाँ सुश्रुत में श्लोक जो आया है वहां पहले अजय शीर लिखा है, बाद में गोशीर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही बेस है हमारा।
इसलिए हम पहले बकरी का दूध, अजशीर, वो चुनते हैं। 6 मास के पश्चात लघु हितकर अन्न बच्चे को देना चाहिए। तो सवाल पूछा जाता है कि बच्चों में अन्न सेवन का समय कौन सा है, मतलब कब? तो 6 माह में कराते हैं। काश्यप ने तो मना कर दिया यहाँ पे भी अन्नप्राशन को, उफल प्राशन कराते हैं 6 माह पे। लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तो 6 माह अन्नप्राशन का टाइम है। ग्रह आक्रांत बालक के लक्षण। तो ग्रह मतलब वही भूत प्रेत किसी बच्चे पे आ गए, बैठा हुआ है, आप गए हो, सोचो आप कह रहे हो हेलो बेबी कैसे हो, खिलाने की कोशिश, बच्चा तो दांत करके डरा आपको देख के, है ना, ऐसे कर रहा है दांत करके डरा, तो डर लगेगा, समझ जाओ अच्छा भूत प्रेत कुछ है, दूर हो जाओ थोड़ा उससे, है ना। तो दंतान खाती निशी जागती, रात में आपकी आंख खुली, आपके पास, आपने प्यार से सुला लिया, 2 बज रहे रात के, उठ के बैठा हुआ आपको घूर रहा बच्चा हो, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो दंतान खाती, निशिर जागती, रात में जग रहा है, दुर्बल है, मलान अंग, गंदा रह रहा है साफ सफाई करने के बाद भी बार बार, वो मत्स्य चुचुंदर मत ऐसी गंध आ रही है उसमें से, बच्चे में से, है ना, मछली की, चुचुंदर की, खटमल की, तो समझ जाओगी भूत प्रेत आ गए उसके ऊपर। ठीक। नेक्स्ट देखो उपनयन काल। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, ये बात हुई तो, क्योंकि वो मेन सवाल है, तो फिर ऐसे मजाक में पढ़ा हमने कि आगंतुक जो उन्माद है उसके आने का समय क्या होता है? अनियत। अनिश्चित काल होता है। अनिश्चित अनिश्चित काल काल, है ठीक है। दीदी। हाँ, और दूसरा एक वहां पे आपको पढ़ाया होगा कि उसका जो विक्रम है, मतलब ये जो उसकी ताकत है, जो शब्द आया एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रहा ना, तो वो सामान्य मनुष्यों से बहुत बढ़ के होता है ना, वो सवाल आ चुका है एग्जाम में। आनियत समय और पराक्रम जो है सामान्य मनुष्यों से बढ़कर, ठीक है ना। तो भूत प्रेत कैसे होता है कि जो दिखाते हैं 20-30 को मार दिया एक साथ में, जैसे हमारा हीरो होता है बॉलीवुड का, ऐसा रियल में भूत होता है, मतलब ये समझ लो, हम ही उसको हीरो समझते हैं। आगे देखो, उपनयन काल, तो विद्या ग्रहण, शक्तिमंतम यथावर्णम। अच्छा, कह रहे हैं उपनयन काल क्या समझना चाहिए, मतलब विद्या ग्रहण करने का टाइम। ठीक। तो अभी जो आपका नया एग्जाम होने वाला है टीचर्स के लिए, मैं उस दिन देख रहा था, तो वहां भी कई सारे ना इस तरह की थ्योरीज हैं जो पढ़नी है। तो उसमें मेनली यही है कि बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं उनको करना चाहिए कि आप 2 साल के हो ये चीजें करने लगो। तो वही मेनली है, वो सबको पढ़ना है कि किस उम्र में क्या सिखाया जाना चाहिए, कब क्या चीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, है ना। तो वही चीज है कि बच्चों को ये नहीं कि आप पढ़ाना शुरू कर दो एकदम ही। तो विद्या ग्रहण का एक टाइम होता है, तो वो कब है टाइम, जब बालक शक्तिमान हो जाए, और कह रहे हैं यथावर्ण। ठीक है। तो शक्तिमान समझ लो कि मतलब बच्चा कम से कम पेंसिल तो पकड़ना सीख जाए, और तुम सोच रहे हो कि वो सब कुछ जान जाए। तो और यथावर्ण यानी जैसी आप चाहते हो, आपकी फैमिली जैसी अपब्रिंगिंग चाहती है बच्चे की, उस तरह से। जैसे हमारे यहाँ आयु क्या है, अभी कोई पूछ ले अगर, तो 6 वर्ष, 6 साल का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में आता है। जैसे मेरा बेटा 5.5 साल का है, तो मैं लास्ट ईयर उसको एडमिशन नहीं करवा पाया, इसीलिए क्योंकि 6 वर्ष के पहले एडमिशन नहीं होना है। ठीक। तो यूपी में अभी भी, लेकिन यूपी जो 6 साल मानता है, और एनसीआर जहाँ हम रहते हैं वहाँ 5 साल है, दिल्ली मतलब गवर्नमेंट जो है 5 साल अलाउ करती है, इसलिए उसका एडमिशन अभी हो जाएगा 5.5 में। अदरवाइज बहुत जगह मना है, 6 साल से पहले एडमिशन नहीं होता है बच्चों का फर्स्ट क्लास में भी। ठीक है। आगे देखिए, विवाह की आयु, तो मेल 25 ईयर्स और फीमेल 12 ईयर्स, कम से कम इतनी आयु होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसमें भी हम आगे बढ़ते हैं कि गर्भाधान योग्य आयु जो होती है उसमें मेल तो 25 ही है, और फीमेल की आयु वहां बढ़ा के 16 वर्ष कर दी गई है ना। ये सिर्फ विवाह की आयु है। ये कह लो कि हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट था कि समझने का, कि शादी जल्दी हो गई, फिर समझने का समय है एक दूसरे को, है ना, तो फिर गर्भाधान योग्य आयु कम से कम 16 वर्ष की कही गई है। मॉडर्न की अगर बात करें 21-18, तो मेल 21, फीमेल 18। कितना बचा है? चलो टाइम खत्म हो रहा है, ज्यादा बचा तो नहीं है पार्ट, कल करा लेंगे फिनिश इसको साथ में, अष्टांग हृदय शारीर। और कल से ही आपका जहां तक रसशास्त्र स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो कल ही रसशास्त्र शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो उसको प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना, सारे भेज दिए मैंने आपको, देखूंगा कहाँ से शुरू कराना है मुझे। पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक। पढ़ेंगे वहां से सब कुछ, कहीं मुझे लगेगा तो आपको लेक्चर दे दिया करूंगा कि एक बार खुद से पढ़ के आ जाओ, फिर मैं भी साथ में पढ़ा दूंगा, तो ईजी पड़ेगा वो। बाकी पढ़ेंगे सब कुछ वहाँ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम देख रहा हूँ बंद होने वाला लेक्चर। थैंक यू, कल मिलेंगे।